कुंवर दिलशाद साहब, आपने अपनी जिंदगी में ज़ाहिर है बड़े अरसे से आप न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ रहे हैं बल्कि आप ज़ाहिर है इलेक्शन रिटायरमेंट के बाद भी देखते रहे हैं। इस तरह के हालात और वाकयात आपने देखे हैं जिस तरह के आज आप देख रहे हैं? नहीं, ये बड़ा एक यूनिक है एकदम जो हम देख रहे हैं। हमने जितने भी इंतखाबात करवाए वो ठीक है कि उस इस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ मफादात के तहत खड़ी रहती थी। मसलन 2002 के इलेक्शन में हमें नजर आ रहा था, लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है वो मुख्तलिफ अदालतों में केस भी चल रहे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं, नाअहलियत भी हो रही है, और साथ साथ ये तो जहां तक रिटर्निंग ऑफिसरों के फैसले हैं ये हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, वह ये जुडिशरी के थे या एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सर ये जिस तरह से हुए हैं कि आपने देखा पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया गया है, जिस तरह प्रपोजर और सेकेंडर रोके जा रहे हैं, जिस तरह का, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं ये कभी आपने देखा था इससे पहले? हुआ है कि जितने पार्टी के 80% के लगभग जो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं ये बड़ी हैरान कुन मुस्तरद हुए हैं। ये बड़ी हमारे लिए भी हैरानगी है, अपने तजर्बे की बराबर हम कहते हैं कि ये बड़े हैरान कुन मामला था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जब इंतहाई तौर पर जो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर आए एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के इनको ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने ट्रेनिंग में आत्म दिलचस्पी का मुजाहरा किया, ट्रेनिंग में सही मैंने उनको नहीं मिली, और साथ साथ उनको जुडिशरी के मामला से तो उन्हें पता ही नहीं है, वो तो इलेक्शन लॉ के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले तो एक्सपर्ट हैं वो अपने इंतजामी मामलात में, लेकिन इलेक्शन के हवाले से उनका नॉलेज बहुत कमजोर था, जिसकी बना पे उन्होंने बिला वजह भी किए हैं कागजात नामजदगी मुस्तरद, उन्होंने हालात भी नहीं देखे, बिला वजह ना कहे, मुझे यकीन है इन सब के पीछे कोई वजह होगी। आप नहीं आया कभी भी हजूर मेरे सामने, मैं वैसे आपको बताऊं ना, मैं जब नाम पढ़े तो मैंने कहा इनके तो होने ही चाहिए थे, समझ तो इन्हीं के तो होने थे, किसी मोहम्मद बशीर के थोड़ी करने हैं जी, यही है शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मोनस इलाही, खोसा साहब, जमशेद चीमा, वही मुराद सईद, इन्हीं के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने थे ना, और किसके होने थे? तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनका तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ही होना था। ज़ाहिर मुल्क में आए अपने कागजात पेश करें, वो तो मुकदमे भुगत रहे हैं, उसका ठीक है। अख्तर मेंगल के भी मुस्तरद हुए, अख्तर मेंगल साहब के भी मुस्तरद हो गए थे, दुरुस्त नजर नहीं आ रहा हमें। लेकिन इसके बहरहाल अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को तमाम ये फैसले जो है रिटर्निंग ऑफिसरों के रिवर्स हो जाएंगे। ये अपने हमारे जजेज जो हजरात जो हैं वो हालात को देखते हुए, कानून को देखते हुए इनको रिवर्स करेंगे। जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसरों ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके फैसलों को रिवर्स कर देंगे, नजर आ रहा है हमें, नजर आ रहा है। लेकिन जो बहरहाल एक बात सर, मैं भी एक चीज कहना चाहता हूं, मैं कहा रिवर्स करना से सारे फैसले नहीं हुए जी। राजा साहब को सुन ले, इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, रिवर्स तो तब होंगे ना जब अपीलें दायर होंगी। अपील दायर करने की जो आखिरी तारीख है वो 3 तारीख है, 3 जनवरी, और अपीलें जो हैं 10 तारीख से आगे चल नहीं सकती। उस दिन तक जिस अपील का फैसला ना हुआ वो अबेट हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि आरओ साहिबान दफ्तरों को ताला लगाकर गायब हो गए हैं। जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं उन्हें कॉपियां नहीं दी जा रही ऑर्डर्स की कि वो साथ लगाकर अपील कर सकें। तो ये हर सतह पे ये पामाली है निज़ाम की और जो हमारे उसूल थे। तो ये आरओ के तहत जो इंतजामिया से आरओ लिए गए, इस हवाले बिल्कुल खदशात थे कि किस नौयत का इलेक्शन होगा। जुडिशरी से अगर आरओ होते तो शायद बेहतर होता, लेकिन ये नहीं हो सका, और अब जो खदशे थे वो सही साबित हो रहे हैं। कुंवर दिलशाद साहब, इंतजामिया से आरओ लिए गए, ये बात वो कह रहे हैं कि यही खदशा था, वो तब ताले लगा के चले गए, वो अगर फैसला देंगे तो ट्रिब्यूनल में अपील होगी। हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो रिटर्निंग ऑफिसरान हैं उन्हें इलेक्शन के बारे में कोई इल्म नहीं है। उनका पहली बात यह कि जब इलेक्शन कमीशन ने 3 दफा 4-5 दफा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात को खत लिखे कि हमें जुडिशरी का ऑफिसर दे दें, तो जुडिशरी ऑफिसर एक बात देने में क्या हर्ज था? उन्होंने क्यों नहीं दिया? अपने जुडिशरी जब चीफ इलेक्शन कमीशन भी आर्टिकल 220 के तहत उनकी खिदमात हासिल करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं, इनको तो इदराक ही नहीं, ना उन्होंने ट्रेनिंग में दिलचस्पी ली। और दूसरी बड़ी अहम बात यह कि रिटर्निंग ऑफिसरान का एक और बड़ा अहम रोल है हमारे का एक्ट में बड़ी कमजोरी है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो जाते हैं ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दायरे कार से बाहर हो जाते हैं, ये खुद मुख्तार हो जाते हैं, आजादाना तौर पर फैसले करना। सर मुझे बताइए, वैसे प्रोपोजर और सेकेंडर भी को दुनिया का कानून है कि एक प्रोपोजर एक सेकेंडर होना चाहिए, क्योंकि कितना आसान काम है, प्रोपोजर ही चुके ला जाओ।
अब इलेक्शन के पाकिस्तान का फर्ज है कि जहां जहां वो कागजात जो का नामजदगी इन्होंने की रिजेक्ट किए उन्हें ऑर्डर दे उनको। अगर वो ऑर्डर नहीं दे रहे, ऑर्डर शीट नहीं दे रहे उनको, तो उनके खिलाफ एक्शन लें। और इलेक्शन में पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर जो ताबन नहीं कर रहा, जो उनको कागजात की कॉपी नहीं दे रहा, अपने ऑर्डर की कॉपी नहीं दे रहा, उनको हटा दे, चेक कर दें उस रिटर्निंग ऑफिसर को, ताकि पता तो चले कि इलेक्शन में पाकिस्तान खड़ा है के पीछे, अपने तमाम उम्मीदवारों के साथ खड़ा है वो। तो इस लिहाज से वो चाहिए कि सख्त एक्शन ले, और जहां जहां इनके कागजात छीने गए हैं उस पर भी इलेक्शन में पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए था। फौरी तौर पर एक्शन ले, मुतल्लिका चीफ जस्टिस पर, मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी आईजी को तलब करें कि आपके हल्के में, आपके सूबे में ये ऐसा क्या वाकया पेश हो गया कि इनके कागजात नामजदगी जो छीने गए हैं, तो जवाब तलब भी कर तलब। सर वैसे वो करना चाहिए। मैं जरा मुनीसे जहांगीर हमारे साथ मौजूद है।